वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अगर अल्लाह। जलसे का ये मकसद है, बहुत अच्छा पैगाम है सैयद साहब। अगर जलसे का आप ये मकसद ले लें तो आपका जलसा कामयाब है। जी वरना याद रखना, सुबह को पूछेंगे लोग के शिमाल खेड़े वालों, जनेटा शरीफ से सैयद साहब आए थे, बरेली शरीफ से आलिम साहब आए थे, मुफ्ती साहब आए थे, फला जगह से फला आए थे, क्या सीखा? बोले भाई हमें ये तो नहीं पता, लेकिन तकरीर बहुत बढ़िया तकरीर है, बहुत बढ़िया साहब, साउंड इतना बढ़िया बोल रहे थे। और 2 कैमरामैन थे, 3, और उसके अलावा मेरे प्यारों, जब मैं यहाँ लाइव बैठा हूं तो तुम मोबाइल के जरिए क्यों देख रहे हो? वो अपना काम कर रहे हैं, वो जो लगे हुए हैं ना, ये 3 स्टैंड, ये अपना काम कर रहे हैं। आप जो है अपना इनका बाद में अगर आपको देखना हो, मामला तो यही है ना कि हमारा राब्ता खत्म हो जाएगा। अगर आप मोबाइल के जरिए मुझे देखेंगे, किसी आलिम की तकरीर सुनेंगे ना, तो राब्ता खत्म हो जाएगा। ये तो तब है जब हम जनेटा शरीफ चले जाओ और आप सो जाओ और कल देखो, ये तो तब के लिए। मेरे प्यारो, मैं ये कहना चाहता हूं कि तमाम जलसे सुनने के बावजूद भी ये नौजवान उसी तरीके से कानों में लीड लगा के घूमता है शिमाल खेड़े की गलियों में। कैसा मिजाज है तेरा? हमने अपनी तबीयत कैसे बना ली कि जब दिल चाहा तो जलसे में भी बैठ गए और फिर वहां से उठे तो तवाइफों के नाच भी देख लिए, जब दिल चाहा रसूल की नात भी सुन ली, और फिर जब तबीयत ने जोर डाला तो यूट्यूब पर गाने भी सुन लिए। ओ मेरे प्यारे, अगर तू सच्चा रसूल का आशिक है तो तेरे हर लहजे से, तेरे हर नशिस्तों पर खास्ते, तेरे कौलो गुफ्तार से अंदर से बाहर तक, जाहिर से बातिन तक, दाखिल से खारिज तक मुस्तफा ही मुस्तफा नजर आता। सुभान अल्लाह। एक साहबी रसूल सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए, बड़ा उम्दा लिबास पहन के आए थे। सरकार की बारगाह में आए, नया लिबास पहन के आए थे, लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे नजरों के सामने से हट जा। कहा या रसूल अल्लाह, आज ही नए नए कपड़े बनवाए हैं, सिलवाए हैं। या रसूल अल्लाह, सरकार ने फरमाया ये जिस रंग के तू पहन के आया है, ये रंग मुस्तफा वालों का नहीं है। तवज्जो है, ये रंग मुस्तफा मैं जहां ले जाना चाहता हूं, खुदा करे आप वहीं पहुंचे। सरकार ने कपड़े का रंग देख के बताया ये जो रंग तू पहन के आया है, ये मुस्तफा वालों का रंग नहीं है। या रसूल अल्लाह, ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं इसे धोके इसका रंग उतार दूंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, नहीं, रंग मत उतारना, अभी मेरी नजरों के सामने इस रंग के कपड़े को आग लगा दे। अल्लाह, आग लगा दे, यानी जो रसूल से दूर करे उस हर चीज को आग लगा दो। जो तुम्हें तुम्हारे रसूल से अलग करे उस हर चीज को आग लगा दो। उस हर चीज को आग लगा दो जो यार को यार से दूर। बात तो ये है मुफ्ती साहब, किस गोशे पे बात की जाए? 1-2 जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। दर्द भी परेशान है, आखिर वो कहां से निकले? दर्द परेशान है, आखिर वो कहां से निकले? नमाजों पे बात की जाए तो सिफर, हुकूकुल इबाद की बात की जाए तब सिफर हमारा मामला, औरतों के तहफ्फुज की बात की जाए तब सिफर मामला, औरतों के पर्दों की बात की जाए तब सिफर मामला। झूठ बोलने से झूठ बोलने पर अगर बात की जाए कि कौन कौन कितने झूठ बोलते हैं, तकरीबन सब है। किस गोशे पे बात की जाए मेरे प्यारो, कसम खुदा की ये तमाम चीजें तुम्हें तुम्हारे नबी से रोके हुए हैं। जो यार को यार से दूर कर दे उसे खुद से दूर कर दे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका एक मुरीद था। शिमाल खेड़े वाले सुन रहे हो? उनका एक मुरीद था, वो हर साल बाबा फरीद की बारगाह में आता और हर साल एक तहबंद तोहफतन लेके आता। तहबंद लुंगी। ऐसा हुआ एक साल उसके ऊपर गुर्बत ने पंजे जगड़ लिए और वो आ ना सका, लेकिन अल्लाह ने उसे कुशादगी अगले साल दी, तो इसने इस साल का तहमद भी लिया और वो जो कदा हो गया था उस साल का तहमद भी लिया। दोनों तहमद लेके बाबा फरीद की बारगाह में आया।
और कहने लगा सरकार पिछले साल का भी कबूल फरमाए, इस साल का भी कबूल फरमाए। हजरत फरीद, बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने एक मुरीद को हुक्म दिया और कहा कि इधर आ मेरे मुरीद, ये जो लेके आया है इन दोनों तहमदों को हाथ के हाथ आग लगा दे, आग लगा दे इसको। रोने लगा कि सरकार बड़ी मेहनत और मशक्कत करके अपना पेट काट के मैंने आपके लिए तोहफा खरीदा है। हजरत बाबा फरीद कहते हैं ओ मेरे मुरीद, बात ये नहीं है, बात ये है कि इन दो तहमदों ने यार को यार से जुदा रखा, और जो चीज यार को यार से जुदा रख दे वो हमारे बीच नहीं आनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे दरमियान नहीं आनी चाहिए। मेरे प्यारो, ये गाने वो हम लोग पहचाने ही नहीं, हम लोग पहचाने ही नहीं। 5 साल पहले वो आशिक रसूल कह गया, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। क्या बात, वाह वाह। ये गाने तुम्हें तुम्हारे रसूल से नहीं मिलने देंगे। अल्लाह के रसूल तो इरशाद फरमाते हैं, सौताने मलऊनाने फिद दुनिया वल आखिरा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, 2 आवाजें ऐसी हैं जो जहां से उठती हैं अल्लाह उसी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत लानतें उतारता है। रन्नतुन इंदा मुसीबतिन व मिज़बारुन इंदा नेमा। सरकार ने इरशाद फरमाया, एक वो आवाज जो मैयत से उठे, औरतें समझ जाएं मेरी बात को, वो औरतें जो अपने मुर्दे पर, किसी का भाई चला गया, किसी की शौहर चला गया, दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों सुनो, गम दिल का है और आंखों का है, जबान का नहीं। हाय इतने बढ़िया थे, चले गए। अरे इनकी, और बाज औरतें तो कुफ्र बकने लग जाती हैं, ए अल्लाह तुझे यही घर मिला था, मादल्ला ये कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है। अरे तू अपने आप रो करके ये जताना चाहती है कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। अरे नहीं, तेरे अल्फाज से कसम खुदा की उसको तस्कीन नहीं बल्कि अल्लाह की लानतें उतरेंगी। ये मेरी माँ और बहनें, ये जरा हाथ जोड़ के उनसे अपील है कि अगर किसी मैयत पर जाएं तो खामोशी के साथ बैठी रहें। आवाज, ये आवाज का जो गम है, ये नोहा जो है, ये अल्लाह को कतई पसंद नहीं, ये कतई पसंद नहीं अल्लाह को, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ये बताओ, क्या अगर कोई औरत मस्जिद में जाए और अजान पढ़े तो क्या उसका अजान पढ़ना सही है? बताओ, माइक में अजान पढ़े तो अजान हो जाएगी, औरत देगी तो गुनाह होगा, गुनाह होगा। क्यों भाई? गाना गा रही है, गीत गा रही है। अरे ले तो अल्लाह का ही नाम रही है, लेकिन रसूल की शरीयत कह रही है नहीं। रसूल की शरीयत तो ये कहती है, अबे तुम आवाज की बात कर रहे हो, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना। शरीयत को तो इनके पैर की धमक भी पसंद नहीं। ये औरतें अगर सुन रही है तो जरा सुने, अल्लाह को वो इबादत भी पसंद नहीं जिसमें किसी औरत का अल्लाहु अकबर कबीरा पर्दा हट सके। उसकी आवाज का भी पर्दा है, उसके चेहरे का भी पर्दा है। मेरे प्यारो, एक तो ये है रन्नतुन इंदा मुसीबतिन, ये नोहा जो करते हैं इस वक्त। मैं आपके घर में अगर कोई मैयत हो जाए तो उस पे कभी वाबेला मत करना, अल्लाह की लानतें उतरती हैं। और दूसरा ये कि अल्लाह खुशी का मौका दे तो उस पर भी कभी डैग बाजे मत करना, इसलिए कि उस वक्त में भी अल्लाह की लानतें उतरती हैं। तुम्हारे घर में तो अल्लाह की नेमत है, तुम्हारे घर में तो बेटी का रिश्ता हुआ है, तुम्हारे घर में तो बेटा या बेटी पैदा हुई है। अरे मैं आपसे सवाल करता हूं, अपने बिया शादी में लड़की के मंडे में, लड़के के मंडे में डीजे और गाने बजाने वालों, जरा एक बात बताओ, जब तुम अपनी लड़की का रिश्ता लेने गए थे तो बताओ किसके सामने तुमने हाथ नहीं फैलाए? बताओ किसके सामने अपनी झोलियां नहीं फैलाई? बताओ कौन सा मजार छोड़ा कि दादा मियां हमारी बेटी का रिश्ता हो जाए, हमारे बेटे का रिश्ता हो जाए?
ए तमाम ए पड़ोसियों हमारी बेटी का रिश्ता देखो, ए फलाने हमारी बेटी का रिश्ता देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन सा मियाँ ऐसा नहीं जिससे तावीज न करवा लाए, कौन सा पीर ऐसा नहीं जिससे दुआ न करवा लाए। अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आप दर दर भटक रहे थे, भटक रहे थे, अल्लाह की नेमत को जोश आया। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारा दर दर भटकना अल्लाह को पसंद ना आया, अल्लाह ने तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का रिश्ता दे दिया। अरे आज तो होना यह चाहिए था, मंडे की रात है, शादी की रात है, आज तो यह होना चाहिए था कि माँ मुसल्ला उठा करके कमरे में जाती, बाप चल करके मस्जिद में जाता, दोनों सजदे में जाते। मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, कहां न गए, किस दर पे न गए, कितनी देगे न बोली, कितनी चादरें न चलाई, किसकी मन्नतें न करी। ए मौला ये सब तेरा करम हुआ है जो कल मेरी बेटी की बारात आने वाली है। होना तो ये चाहिए था मेरे प्यारों। जी बेशक बेशक। लेकिन ये कम वक्त नादान, अल्लाह अकबर कबीरा, जिस दिन बारात आने वाली है उस दिन अल्लाह अकबर कबीरा रसूलुल्लाह की शरीयत का इतना बड़ा बागी बना, इतना बड़ा बागी बना। अल्लाह अकबर कबीरा अपने तमाम दोस्तों को बुलाया, डीजे बुलाया, ना इमाम की सुनी, ना आलिम की सुनी,